गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप सभी। तो आज आपका एसएससी का एमटीएस का नोटिफिकेशन आ गया है, उसको हम समझेंगे। बहुत बड़ी वैकेंसी आपके सामने आ गई है। 10,000 प्लस वैकेंसी आपकी यहाँ पे एमटीएस में आपके सामने आई है। एंड सबसे स्टार्टिंग में आपको देखो एसएससी का यदि हम कहें कि आपका जो टॉप पे यदि हम जाएँ तो देखो एसएससी का ये आपका सिंबल है, लोगो है, जो आपको दिखाई दे रहा है कि एसएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने है। एंड इसमें एमटीएस देखो यहाँ पे मेंशन है, मल्टीटास्किंग आपका जो स्टाफ है वो, उसके लिए वैकेंसी आपकी आई है। डेट की बात करें हम, सबसे टॉप पे आपको स्टार्टिंग डेट दिया हुआ है 18 आपका जो जैन से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, हो चुका है ना। आज 19 है तो आपका फॉर्म स्टार्ट हुआ, आपका डेट हो चुकी है। और 17 फैब तक आपका जो है फॉर्म आपका ओपन रहेगा। तो एक महीने के लिए फॉर्म ओपन है, आप जाइए उसको सबमिट कीजिए। एंड अभी आपका आगे देखें डिटेल्स आपको क्या दिया है। एग्ज़ाम जो होने का आपका जो टाइम है, देखो आपका जो कंप्यूटर टेस्ट एग्ज़ाम रहेगा वो अप्रैल 2023 में होने की उम्मीद की जा रही है। अभी कोई डेट फिक्स नहीं है, बट मंथ शायद फिक्स है। यहाँ पे देखो अप्रैल आपका जो है, अभी आपके पास जैन है, फेब है, मार्च है, अप्रैल है ना। 3-4 महीने का आपके पास अच्छा टाइम है। एंड एग्ज़ाम हो सकता है, छोटा एग्ज़ाम है। एमटीएस जो है सबसे नीचे का एग्ज़ाम आता है एसएससी में। सीजीएल है, सीपीओ है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, नीचे का पद है एक। तो आसानी से छोटा एग्ज़ाम है, थोड़े से प्रयास से एग्ज़ाम हो सकता है यदि हम थोड़ा सा ध्यान दें तो। थोड़ा सा आगे देखें, आगे क्या चीज़ें हैं यहाँ पे देखो, उसमें जो डिटेल में यदि हम जाएँ तो वैकेंसी आपको देखो यहाँ पे दिखाई दे रही है। कितनी वैकेंसी आपको, मैंने कहा 10,000 प्लस आपकी वैकेंसी है। 10,880 आपकी जो है वो आपका पद यहाँ पे है। और साथ में आपके जो हवलदार के पोस्ट हैं वो 529 के आसपास आपके पोस्ट हैं। तो आपका यहाँ पे आप मान सकते हैं 11,000 प्लस आपकी पोस्ट यहाँ पे है। एक बड़ा नंबर है, एक बड़ी संख्या आपकी यहाँ पे है। आसानी से थोड़ा सा प्रयास किया जाए तो एग्ज़ाम हो सकता है, बना सकते हैं हम। थोड़ा सा आगे देखें, उसके बाद क्या चीज़ें हैं आपके सामने यहाँ पे जो काम की है नोटिफिकेशन में हमारे। तो यहाँ पे आपका जो पोस्ट का नाम है देखो, यहाँ पे हवलदार या सिपाही आप कह सकते हो, या आपका जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद यहाँ पे जो आपको है दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा आगे देखें हम, आगे क्या दिया हुआ आपको, कुछ जो काम का इन्फॉर्मेशन है, एग्जाम का पैटर्न। यदि हम एज की बात करें हम, तो एज जो है आपकी 18 से 25 आपकी जो एज आपकी यहाँ पे दी जा रही है कि आप 25 से कम है तो आप फॉर्म को डाल सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। मिनिमम 18 होना चाहिए, मैक्सिमम 25 है। बट एससी है तो 5 साल का आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे 25 से आगे आप 5 साल एक्स्ट्रा फॉर्म को दे सकते हैं। एससी है तो, ओबीसी है तो 3 साल आपको यहाँ पे आपको छूट दी जाएगी। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे दिया भी है आपको, एससी को यहाँ पे 5 ईयर्स का छूट है, ओबीसी को आपको 3 ईयर्स का छूट है। जो आपका पीएच की बात है तो 10 ईयर्स की आपकी छूट हो जाएगी यहाँ पे। एंड एक्स सर्विस मैन है, आपको 3 साल का छूट आपको यहाँ पे दिया जाएगा, है ना, ड्यूटी के बाद। तो ये आपको जो आपको रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे दिया जाएगा, जो कि आप 25 के आगे भी आप सबमिट कर सकते हैं फॉर्म को। विडोज जो है, डाइवर्स पर्सन फीमेल्स आपकी, उनको 40 तक आप वो आपका यहाँ पे वो एग्ज़ाम को दे सकती हैं। 40 तक उनकी एज होती है। तो थोड़ा सा आगे नीचे हम देखें, उसके बाद आपका नीचे एग्ज़ाम का पैटर्न, बाकी सब चीज़ों को देखें हम। क्वालिफिकेशन एक अच्छी एक पॉइंट आता है कि आप कौन सा आपकी योग्यता होनी चाहिए। क्या आप 10th किया हो, +2 किया हो, ग्रेजुएशन किया हो। तो यहाँ पे मैट्रिक किया हो, मैट्रिक का मीन्स क्या होता है, आपका 10th होता है। 10th आपने किया हो बस आपने, है ना। तो आप 10th के बेसिस पे आप फॉर्म को डाल सकते हैं। 10वीं के बेस पे एग्जाम को डाल सकते हैं। तो आपने +2 नहीं किया है तब भी आप एग्जाम को डाल सकते हैं। ग्रेजुएशन नहीं है, बीए बीएससी नहीं है, तब भी एग्जाम को आप दे सकते हैं। तो 10th बेसिस पे आपका जो है एग्जाम रहेगा यहाँ पे। तो ये भी आपका बहुत ही अच्छा एक आपको ना, 10th बहुत सारे बच्चे होते हैं किए होते हैं, आसानी से 10th आप सभी इंडिया में आसानी से हो जाता है, थोड़े से ध्यान से, आपको पता है। थोड़ा सा आगे देखें नीचे आपका एग्जाम का पैटर्न। यदि नीचे हम थोड़ा सा फीस की बात करें तो फीस जो आपका देखो, बहुत ही कम फीस यहाँ पे एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं आपको पता है बहुत ही कम फीस होती है। एंड यहाँ पे जो 100 रुपये यहाँ पर आपका फीस, यहाँ पे 100 रुपीज़ आपका फीस है। एंड जो वुमेंस है, जो एससी है, एसटी है, उनको आपको कोई फीस नहीं देनी है, वो सब आपका उनको सब माफ़ है। एसटी है, जो एससी है, और वुमेंस जो हमारी बच्चियां हैं, जो हमारी लड़कियां हैं, वो सब आपके लिए फ्री है। फॉर्म कोई पैसा आपको नहीं देना है, आपको 0 रुपीज़ आपको पे करने हैं, कोई फीस आपको नहीं देनी है। थोड़ा सा नीचे देखें आपके काम का नीचे क्या चीज़ें आपको दिया हुआ है।
सबसे काम का है जो एग्जाम का पैटर्न है। देखो यहाँ पे एग्जाम का पैटर्न आपको दिया हुआ है। एग्जाम के पैटर्न की हम बात करें तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे बात दी हुई है। सीबीटी आपका रहेगा। सीबीटी क्या है? कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, आपका टेस्ट याद रहेगा। कंप्यूटर पे आपको एग्जाम देना है। देखो साथ में क्या पैटर्न क्या है वो नहीं आपको नीचे दिया हुआ है कि सीबीटी में क्या आपके कितने क्वेश्चन होंगे, कितना टाइम का एग्जाम होगा, वो आपको यहाँ पर दिया है। 2 सेशन में एग्जाम होगा। सेशन 1 है, सेशन 2 है। सेशन 1 में क्या है? मैथ्स एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आपका सेशन 1 में रहेगा, एंड साथ में रीजनिंग आपकी जो है आपका वो भी साथ में रहेगी। तो सेशन 1 है एंड सेशन 2 है। सेशन 1 में क्या है? एप्टीट्यूड आपका रहेगा, साथ में आपकी रीजनिंग रहेगी, एंड सेशन 2 में आपका जीए या जीके या जीएस आप मानते हो, साथ में इंग्लिश आपकी रहेगी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस को देखें एंड मैक्सिमम मार्क्स को देखें। देखो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं यहाँ पे? 20 रहेंगे और टोटल आपके 60 मार्क्स रहेंगे। मींस एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। मैथ्स में एंड रीजनिंग में भी सेम रहेगा। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आपका रहेगा, 20 क्वेश्चन आपका 60 मार्क्स। एंड यदि हम जीए और इंग्लिश की बात करें तो 25 क्वेश्चन रहेंगे एंड 75 मार्क्स के। सेम आपका इंग्लिश में 25 क्वेश्चन आपका 75 मार्क्स के। तो मींस एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आपका सभी में है, लेकिन आपका जो आपका जीके है और इंग्लिश आपके उसमें क्वेश्चन ज़्यादा हैं और वेटेज भी आपकी ज़्यादा है, मार्क्स भी ज़्यादा है। मैथ्स और रीजनिंग से मार्क्स भी ज़्यादा है ना। तो आपका यहाँ पे आपका 150 हो गया, वहाँ पे आपका 60 हो गया। 210 आपका 210 मार्क्स का आपका जो है आपका एग्जाम रहेगा। साथ में आपको टाइम की बात करें तो यहाँ पे 45 मिनट्स आपको दिए जाएंगे सेशन 1 में, एंड सेशन 2 में आपको 45 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। तो टोटल आपका 90 मिनट्स का आपका एग्जाम रहने की यहाँ पे उम्मीद जो आपका दिया है नोटिफिकेशन में। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपका एग्जाम का पैटर्न जो है आपका 90 मिनट्स का एग्जाम रहेगा, साथ में 210 मार्क्स का एग्जाम रहेगा। क्वेश्चंस की बात करें तो 90 क्वेश्चंस हैं, 210 आपका जो मिनट में 90 क्वेश्चंस करने हैं तो हो सकता है। एंड एग्जाम में जो क्वेश्चंस होंगे थोड़ा सा हल्के, थोड़ा सा एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि एमटीएस का एग्जाम है, 10th बेसिस पे एग्जाम है, तो थोड़ा सा आसानी से हो सकता है ना। एग्जाम पैटर्न देख लिया आपने, थोड़ा सा नीचे देखा कुछ और काम का आपको दिया। हाँ जी, ये सिलेबस आपको दिया है। देखो मैथ्स में आपका वही आपका एलसीएम है, एचसीएफ है, आपका अलजेब्रा है, एसआई है, सीए है, प्रॉफिट है, ये आपका जो है मैथ्स का एंड एप्टीट्यूड का आपका जो है ये सिलेबस आपको दिया हुआ है। नीचे आपको जो है रीजनिंग का भी आपके जो टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं। आपको जो पढ़ना है, पढ़ाई करनी है, वो टॉपिक्स के हिसाब से ही पढ़ना है। जो टॉपिक मेंशन नहीं है उसको नहीं पढ़ना है, जो टॉपिक मेंशन है उसी को पढ़ना है बस। तो यहाँ पे जो टॉपिक दिए इनको आप प्रिंट निकाल लीजिए, हार्ड कॉपी निकाल लीजिए, और रीजनिंग के भी आप टॉपिक्स को हार्ड कॉपी निकाल लीजिए। इनको बस वही टॉपिक पढ़ने हैं मैथ्स और रीजनिंग में जो यहाँ पे मेंशन है, उसके अलावा आपको नहीं पढ़ने हैं। जो आपका सिलेबस में होता है वहीं से क्वेश्चन एग्जामिनर जो बनाता है, एक्स्ट्रा नहीं बनाता है। कोई भी एग्जाम हो चाहे आपका। थोड़ा सा जीए एंड इंग्लिश की बात करें तो आपका जीए में देखो, जीए में आपका जो है बहुत बड़ा आपका जीके या जीएस बहुत बड़ा आपका हो जाता है। बस हिस्ट्री मेंशन करता है, पॉलिटी मेंशन करता है, बट बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। सेम यहाँ पे भी क्या है? देखो हिस्ट्री मेंशन है, ज्योग्राफी मेंशन है, आर्ट एंड कल्चर मेंशन है, सिविक्स एंड इकोनॉमी मेंशन है, और साइंस भी आपकी मेंशन है। तो जो भी एग्जाम्स होंगे जीके में वहाँ पे आपका टॉपिक्स मेंशन मैक्सिमम एग्जाम में नहीं होते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सिविक्स, साइंस बस इतना मेंशन किया था, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। तो जीके आपको सारा कुछ अच्छे से डीप में अच्छे से बढ़िया से पढ़ना है। इंग्लिश में आपका देखो जो है आपका पैसेज की बात करवाए हैं, सिनोनियम्स है, एंटोनियम्स है, वॉकैब है। तो आपको जो आपका जो सिलेबस है उसका प्रिंट निकाल लेना है। प्रिंट आपको सिलेबस हमेशा अपने पास थोड़ा सा रखना है, 1 या 2 पेज उसको निकाल दीजिए आप एंड उसके हिसाब से आपको पढ़ना है। थोड़ा सा आपका फिजिकल टेस्ट की बात करें तो देखो आपको जो टेस्ट रहेगा फिजिकल एक टेस्ट भी यहाँ पर रहेगा, एंड कितना है बहुत छोटा सा, आपको थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो वो हो जाएगा। वॉकिंग करना है आपको, रनिंग करना है। वॉकिंग का मीन्स यहाँ पे वॉकिंग नहीं है, रनिंग करना, दौड़ना होगा आपको। वॉक करने से आप 1600 मीटर आप 15 मिनट में नहीं कर पाएंगे, है ना। ये बस कहने के लिए वॉकिंग है, बट क्या है, रनिंग आपका है ये। तो 1600 मीटर आपको दौड़ना है, कितना टाइम में? 15 मिनट में आपको दौड़ना है ना। ये आपका मेल्स के लिए है, और फीमेल्स के लिए और भी कम है, 1 किलोमीटर 20 मिनट में दौड़ना है। फीमेल्स 1 किलोमीटर 20 मिनट में आसानी से दौड़ जाओगी, थोड़ा सा देखोगी, थोड़ा सा प्रयास करेंगी आप सब बच्चे हैं हमारी, तो आसानी से एग्जाम हो सकता है। और मेल्स भी जो है हमारे जो बच्चे हैं, बॉयज़ हैं, 15 मिनट में आप दौड़ सकते हैं। थोड़ा सा प्रयास कीजिए, थोड़ा सा भी टाइम है लगाइए, उसमें मेहनत कीजिए। सुबह आप उठिए एंड फिजिकल भी कीजिए, और साथ में आपका जो सब्जेक्ट है उसको भी पढ़िए, एंड एग्जाम आपका जो है बड़े आसानी से हो सकता है। तो ये आपकी जो मेन आपकी चीज़ें थी वो थी। थोड़ा सा फिजिकल स्टैंडर्ड भी यहाँ पे आपको दिए हैं। देखो जो हाइट है वो आपकी 157.5 सेंटीमीटर्स आपकी होनी चाहिए,
इतनी आपकी हाइट होनी चाहिए। एंड साथ में आपका देखो यदि फीमेल्स की बात करें तो 152 आपका जो है वो आपका हाइट होनी चाहिए। 152 आपकी फीमेल्स के लिए है, 157.5 मेल्स के लिए। चेस्ट की बात करें तो मेल्स के लिए आपका चेस्ट 81 सेंटीमीटर है, और फीमेल्स के लिए यदि हम बात करें तो देखो आपको यहाँ पे चेस्ट की नहीं है, बस वेट है। वेट कितना है, 48 kg से आपका ऊपर होना चाहिए। तो यही आपका छोटा सा फिजिकल है। तो एग्जाम भी छोटा सा है, बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है। 10वीं बेस पे एग्जाम है एंड 25 तक की एज है। 18 से 25 तक के जो आपके हैं आप सभी डाल सकते हैं। एज में आपको छूट है, SC को 5 ईयर्स की छूट है, ST को आपका OBC को 3 ईयर्स की छूट है, तो वहाँ भी आपको कुछ आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो आप इसको डालिए। एंड जैन का महीना है 2023, जैन का महीना है। मैंने आपसे पीछे भी कहा था कि 6 महीने आप जो है जम के पढ़िए, और यहाँ पे जो है आपका 4 साढ़े 4 महीने आपके पास हो जाएंगे। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आपने पीछे भी 1-2 महीने पढ़ा होगा। एग्जाम छोटा है, एग्जाम है, SSC का सबसे नीचे का पोस्ट है। एग्जाम हो सकता है, थोड़े से प्रयास से हो सकता है। तो ये था आपके सामने SSC का नोटिफिकेशन। MTS की बड़ी वैकेंसी, 10,000 से ऊपर वैकेंसी आपके सामने है। आप जुट जाइए, मेहनत में लग जाइए, MTS एग्जाम आपका होगा। थैंक यू।